कल हमने जहाँ अभी तक जो हमने ये चैप्टर चल रहा है हमारा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि दो देशों की सेनाओं में जो कि ब्रिटिशर्स और जर्मन्स हैं उनमें क्या है, युद्ध हो रहा है, ठीक है ना, वॉर हो रही है। वॉर के बीच में तो दोनों देशों के जो एक वो है सैनिक हैं, वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, क्रिसमस मनाते हैं। और इस लेटर को वो चीज़ को सबको किस में लिख लेता है, एक लेटर में लिख देता है। वो लेटर किसी एक व्यक्ति को मिलता है जो किस में, एक ड्रॉर में। तो वो लेटर वो पहुंचाने जाता है उसकी बीवी के पास जो सैनिक ने लिखा था लेटर, ठीक है ना। उसमें वहाँ जाकर उसको पता पड़ता है कि क्या उसकी तो मतलब जो पूरे घर में थे उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से उसकी पत्नी को किस में शिफ्ट किया गया, नर्सिंग होम में। अब वो नर्सिंग होम में उसको लेटर देने गया है, ठीक है ना। तो अब उसको फिर उसने लेटर दे दिया। उसके बाद क्या होता है आप वो पढ़ते हैं, हम स्लाइड शेयर की हुई है, देखते हैं। शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं बोला। जब उसने लेटर उसको हैंड ओवर कर दिया तो वो कुछ नहीं बोली। बट स्ट्रोक द लेटर, स्ट्रोक यानी सहलाया, द लेटर टेंडरली यानी क्या है, बड़ी कोमलता से उसको क्या है, लेटर को सहलाया। विद हर फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स बोलते हैं जो आपकी उंगलियां ना, इनको, ये आगे का जो है ये, ठीक है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वो क्या हुई, मेरे पास आई और उसने क्या कर लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्या है क्रिसमस तक क्या आ जाओगे, घर आ जाओगे। एंड हेयर यू आर, और तुम घर आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये क्या है, पूरे संसार का सबसे क्या है, सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, मेरे पास आओ और क्या है, बैठ जाओ। यानी कि वो क्या है, उसको क्या समझ रही है, जिम समझ रही है। जिम कौन है, जो उसका पति था जिसने उसके लिए लेटर लिखा था, ठीक है ना। ये उसको वो अपना पति समझ रही है, यानी कि उसको जिम समझ रही है। फिर क्या होता है, आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, उसने मेरे गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं क्या है अक्सर तुम्हारा पत्र पढ़ती हूँ जिम। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं क्या है तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, इससे मुझे एहसास होता है कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और तुम मेरे साथ आ गए हो, ठीक है। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब जब तुम वापस आ गए हो, यू कैन रीड इट, तुम इसे पढ़ सकते हो, टू मी यानी मेरे लिए, योर सेल्फ यानी अपने आप। तो तुमने जो ये लिखा है लेटर, इसको तुम क्या है अपनी वॉइस में पढ़ के सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर योर वॉइस अगेन, मैं दोबारा तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे वह बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद शायद हम थोड़ी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊँगी, एक अच्छा क्रिसमस का केक बनाऊँगी। मर्जीपान, मर्जीपान मैंने बताया था आपको, एक स्वीट डिश है, ठीक है। ऑल अराउंड यानी आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, मुझे पता है कि तुम्हें मर्जीपान कितनी पसंद है। सो द कंक्लूज़न इज़, इसका कंक्लूज़न ये निकला कि क्या हुआ, जो उसका जो हस्बैंड था यानी जिम मैकपर्सन था, उसने वादा किया था कि क्या है वो क्रिसमस तक आ जाएगा। पर वो क्या हुआ, उसके बाद वॉर स्टार्ट हो गई, और वॉर में उसका क्या हुआ, उसका जो पति था उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। जिसके बाद उसका क्या है वो थोड़ी पागल हो गई, क्योंकि उसको क्या थी, आस थी कि वो वापस आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आ पाया, ठीक है। जिसके चक्कर में उसको क्या है वो सदमे में थोड़ी पागल हो गई, जिसकी वजह से उसने क्या है, जो लेटर देने आया था नरेटर, उसको क्या समझ रही थी, वो जिम समझ रही थी, ठीक है ना। तो वो जो हुआ था वो बता रहा था कि अगर हम क्रिसमस तक आ जाएंगे अब शायद शांति हो सकती है, तो वो शांति नहीं हुई थी। उसके बाद वॉर छिड़ी, वॉर में उसके जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। तो इसने ही है इसमें अब जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो कराएंगे अभी हम नेक्स्ट क्लास में। आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं, वो पैसिव वॉइस। कैमरा ओपन करो, ओके बेटा। देखो अभी तक आपने पढ़ा है, टेंस पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो सबसे मेन चीज़ है, आपको आना चाहिए ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना, ठीक है ना। आनी तो सारी चीज़ें चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, पर सबसे पहले जो आपको यूज़ होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंस दे रखा है उसका ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर है, एक बात खत्म हो गई।
सेकंड बात आपकी ये है कि आपको सारे टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, इस वजह से मैंने आपको टेंस पहले पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। जिसको नहीं है एक बार दोबारा आज रिवाइज करना, क्योंकि विदाउट सेंस की इसकी टेंस की नॉलेज के आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते कि किस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी क्या आएगी, इसके बिना ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा से आज जो टेंस वाला टॉपिक है उसको रिवाइज करना, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, पहली ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। थर्ड जो है, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो चाहे टेंस कोई सा भी हो, ठीक है ना, चाहे किसी में कन्वर्ट हो रहा हो, चाहे कोई सा भी टेंस हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन सी यूज़ करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब? एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय, ठीक है ना। कोई सा भी टेंस हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव हो, कोई सा भी हो, किसी भी टाइप का हो, हमेशा पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये इसके 3 बेसिक रूल हैं। अब हम देख लेते हैं इसका कन्वर्जन कैसे होता है। तो चेंज ऑफ सेंटेंस में देखो आप, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है ना। इस तरह से लिखा जाएगा, यानी सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इज, एम, आर, इस तरह से आएंगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, मैंने बताया था सब में आएगी। फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखो, जब भी लास्ट में आपके में क्या आएगा? हमेशा बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी होगा आपका, मी, हर, हिम, अस, जो भी होगा वो आएगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में आएगा आपका बाई प्लस सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? ये बात हो गई। तो ये देखो, पहले तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ये कब है? अगर ये एक्टिव में आए तो इसको पैसिव में कैसे बनेगा? सिंपल प्रेजेंट आए एक्टिव में तो ये बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव में, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे आ जाए एक्टिव में, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाए तो केवल आप क्या ऐड कर दोगे इसमें? बीइंग, ठीक है ना। जैसे कि इज के बाद क्या लगा दोगे? बीइंग, ठीक है। एम आ जाए, एम के बाद बीइंग, आर के बाद बीइंग, ठीक है ना। इस तरह से यूज़ करना है। क्लियर हो गया? यानी कि जहाँ भी आपको कंटिन्यूस आ जाए एक्टिव में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे किसी का हो, फ्यूचर में बनता नहीं है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में क्या लगा दोगे आप? बीइंग ऐड कर दोगे। क्लियर है? एक बार मैं बना कर बताऊँगा जब आपको जब और समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है ना। इसमें आती है हैड और चेंज हो जाएगा हैड बीन में। इसी तरह आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, वही आपका बीइंग लग जाएगा केवल ओनली, ठीक है ना। फिर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता नहीं है इसलिए आएगा भी नहीं आपके लिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सेंटेंस का कन्वर्जन होता है। वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना अपने उसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो, एक मैंने लिख रखा है यहाँ पे सेंटेंस, आई कीप माई मनी इन कैश। इसको पहले ब्रेक डाउन करो। सबसे पहले आई है, यानी आपको पता लग रहा है क्या है ये? सब्जेक्ट, ठीक है। कीप माने रखना, क्या काम हो रहा है यहाँ पे? रखने का, यानी ये क्या हो गई आपकी? वर्ब। क्लियर है? माई मनी, आपको जो वर्ब है उसके बाद ही क्या मिल जाता है आपका? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसे होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको वर्ब के बाद क्या हो जाएगा? 99.99% आपको वर्ब ऑब्जेक्ट जो है आपका किसके बाद मिल जाएगा? आपको वर्ब के बाद। तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और इन कैश क्या हो जाएगा आपका? अदर। क्लियर हो गया? अब इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं देख लो। सबसे पहले लिखने हैं आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है भाई इसमें? माई मनी, तो माई मनी, ठीक है। फिर ये टेंस कौन सा है? कीप। कीप किस में आ रही है? यानी क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है ना। ये किस में चेंज हो जाएगा? देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है ना। तो माई मनी इज, फिर कीप की क्या है? फिर वर्ब की, देखो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माई मनी इज केप्ट, ठीक है ना। कीप की थर्ड फॉर्म हो गई केप्ट। फिर
आपको लगाना है अदर, पहले सब्जेक्ट नहीं लगाना, फिर लगाना है अदर। तो माई मनी इज केप्ट, अदर क्या है आपका, इन कैश, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, तो बाई, अच्छा हाँ ये और देख लो, आई आ जाए तो आई को चेंज करना मी में, शी आ जाए तो उसको हर में, ही को हिम में, वी को अस में, दे को दैम में, ये और नोट कर लेना, ठीक है ना। तो बाई आई है तो आई का क्या हो जाएगा, मी, बाई मी, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है ना, ये फॉर्मूला नोट कर लो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखा हमने माई मनी, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो इज़ आ गया, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट से कंटिन्यूस में चेंज हुआ, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट आ गई, अदर में आ गया इन केस, फिर बाई, और सब्जेक्ट में आ गया मी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।